फोकस टुडे में आज आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल इक़्तिदार में रहने के बाद इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा पार्टी को खैरबाद कहकर नून लीग को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे चुके हैं। आइंदा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PTI को टफ टाइम देगी और अबूरी आइनी सूबे के हवाले से वकला तंजीमों समेत अबूरी आइनी सूबे का मुतालबा करने वाले हलकों का साथ देगी? ये तमाम तफसीलात अपने जानेंगे ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद ईसा हलीम से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी, फोकस टुडे में आज हम मौजूद हैं गिलगित हल्का नंबर 1 और 2 के दरमियान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम औरंगज़ेब एडवोकेट साहब। आप माहिर कानून हैं और आप साबिक सूबाई हुकूमत के इंतहाई अहम ओहदेदार थे, सूबाई वज़ीर कानून थे, और यकीनन आपने अपने दौर में बहुत सारा काम आपने किया और यकीनन इस हवाले से आपकी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है। और उसके बाद फिर जैसे ही आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो आपके बहुत सारे वज़रा जो है दिगर जमातों में पार्टियों में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो ऐसे में उन्होंने एक सरप्राइज़ आपको दे दिया। तो इस सरप्राइज़ से गुजरने के लिए आपकी जो आमदा इलेक्शन है उसमें आपकी पार्टी किस तरीके से सबबंदी कर रही है और गिलगित बल्तिस्तान के किन किन हलकों में आपको पज़राई मिलती हुई नज़र आ रही है? और गिलगित बल्तिस्तान का इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर लोग इसको अच्छी तरीके से इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरीके से इलेक्शन में जा रहे हैं और किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को बेहतर तरीके से एक अच्छा गवर्नेंस निज़ाम देने की बात हो रही है। तो इस हवाले से सूबाई अबूरी सूबा बनाने की बातें हो रही है। तो इस हवाले से इन तमाम चीज़ों को जैसे ही आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो पहली बार गिलगित बल्तिस्तान को नया एक गवर्नेंस आर्डर यानी सूबाई तर्ज का एक सेटअप, अगरचे वो अबूरी आइनी होगा, देने की बातें हो रही हैं। तो ये किस हद तक संजीदा है इस मामले में वफाकी स्टेक होल्डर्स, और आया ये इलेक्शन को अपने फेवर में कराने के लिए है या पहली बार गिलगित बल्तिस्तान को एक नया सेटअप देने के लिए संजीदगी दिखाई जा रही है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ईसा हलीम साहब आपका, आपके चैनल का, और एक बार फिर आपका चैनल जो है गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स की, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, इसकी शफाफियत के हवाले से अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। आपके बहुत से सवालात हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून 2015 में अपने एक मंशूर के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने जब खड़े हैं तो हम मुतमईन हैं, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन मुतमईन है कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनकी सरपरस्ती और खुसूसी तवज्जो की वजह से हम अपने मंशूर में GB के अवाम से किए गए हर वादे को हम अमली तौर पर करने में कामयाब रहे। और अब जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, आपने पूछा बहुत से वज़रा चले गए, बहुत से हमारे साथी हमें छोड़ के चले गए। ये देखें, ये बात है जमहूरी इक़्तिदार की। एक इक़्तिदार की सियासत है, एक इक़्तिदार की सियासत है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की सियासत को परवान चढ़ाना चाहती है, हम अपने उसूलों पे खड़े हैं। अब अगर कोई साथी हमारा छोड़ के चला गया है तो बंदा गिलगित बल्तिस्तान की कौम और उनके हलके के लोग उनसे ये ज़रूर पूछें कि वो इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं कि इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वो इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, वो इक़्तिदार के लिए सियासी जमातें तब्दील करते रहे हैं, और आज अगर वो किसी और सियासी जमात में गए हैं तो सबसे पहला सवाल गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर वोटर्स वो उनसे ये पूछें कि वो अपने हलके में जो 2015 में उन्होंने वादे वईद करके मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, तो कौन सा ऐसा वादा है या कौन सी ऐसी कमिटमेंट है जो उन्होंने अपने हलके के लोगों से की और वो मुस्लिम लीग नून ने पूरी नहीं की। दूसरी बात यह है कि आप अभी जो जनरल इलेक्शन दे रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का इंतहाई गैर मामूली इलेक्शन है, और इसमें हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े मशकूर हैं कि वो हर रोज़ इसको मॉनिटर कर रहा है, और हमारी तमाम जो सियासी जमातें जो यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं उनके जो मरकज़ी कायदीन हैं, ख़ास तौर पे हमारे मरकज़ी कायदीन और हमारी दीगर जमातें जो वफाक में अपोजिशन में हैं, वो इस हलके को, इस इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, मीडिया के ज़रिए भी कर रहे हैं। और हम जो गिलगित बल्तिस्तान की सियासी जमातें हैं, हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के जो इनकाद के लिए जो भी इकदाम उठाने हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और इस दफ़ा का इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून लड़ेगी, देखें, आपने अबूरी आइनी सूबे की बात की तो 2.5 साल का अरसा गुजर गया है, वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो सवाल हमारा ये बनता है कि इलेक्शन शेड्यूल आने से 2 रोज़ कबल उनको अबूरी आइनी सूबा क्यों याद आया?
इस अबूरी आइनी सूबा का जब भी इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, इसकी बुनियाद सरताज अजीज़ कमेटी की वो रिपोर्ट जो कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ ने 2015 में GB के अवाम से वादा किया था, और उस रिपोर्ट ने एक बेहतरीन सोल्यूशन बताया कि मकबूजा कश्मीर या हमारा जो कश्मीर इशू है और वफाक का जो स्टांस वहाँ पर 72 सालों से रहा है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर GB की अवाम और GB का नौजवान, GB के लोग ये समझते हैं कि हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ज़रूर ऐसा है कि ऑर्डर 2018 जब आया तो सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट के अंदर जो 60% चीज़ें थी, जिसमें हमने काउंसिल से या वफाक से तमाम 18वीं तरमीम के इख्तियारात को डिवॉल्व करवाया, GB असम्बली को मजबूत किया, और GB असम्बली में जो नुमाइंदे कानून साजी कर सकते थे वो वही है जो दीगर सूबों के नुमाइंदे करते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ सवाल ये रह गया था कि इसको आइनी जामा पहनाना। तो इसमें मैं अपने वकला साथियों को भी अप्रिशिएट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक माइलस्टोन जजमेंट आया था, उसमें भी सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट को इंडोर्स किया गया और कहा गया ये बेहतरीन वे फॉरवर्ड है। अब तहरीक इंसाफ में वफाक की हुकूमत, हम ये समझते हैं कि इसको इलेक्शन से एक हफ्ता कबल इसको मीडिया की जीनत बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को वोट के लिए एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाना है। अगर वो संजीदा हैं तो मैं अपने तहरीक इंसाफ के साथियों से ये गारंटी से ये कहता हूँ आपके चैनल के वसासत से कि इनमें से किसी भी साथी को, किसी भी ज़िम्मेदार को ये नहीं पता है कि वफाक गिलगित बल्तिस्तान को किस किस्म का आइनी सेटअप देने जा रहा है। इनमें से कोई ये बात नहीं जानता, ना इनसे शेयर किया गया है। हमारी तो सबसे पहले डिमांड होगी मुस्लिम लीग नून की कि हम उस चीज़ के बानी हैं, हम उस चीज़ को बुनियाद फराहम करने वाले हैं। सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में उस वक़्त के GB के वज़ीर आला उसके सिग्नेटरी हैं। इंशाल्लाह हम उसको पब्लिक भी करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, कि उस डॉक्यूमेंट को अगर अमली जामा पहनाना है तो वो अमली जामा पहनाने के लिए आपको तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का हम तो मरकज़ की ये जो हुकूमत बैठी है इसको तो हम सकूत कश्मीर का बानी करार देंगे कि इंडिया को आज तक इस चीज़ की जुर्रत नहीं हुई थी कि उसने स्पेशल स्टेटस मकबूजा कश्मीर का इस हुकूमत के दौर हुकूमत में तहरीक इंसाफ के उसको तब्दील किया। अब उसको कवर करने के लिए ये अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के साथ जो खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की सियासत है। हम ये समझते हैं ये इंतहाई संजीदा मामला है और मुस्लिम लीग नून सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट के साथ खड़ी है। हम ये समझते हैं कि वो बेहतरीन अमल है और हमने मरकज़ी कायदीन के साथ जो इस दफ़ा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हम इस्लामाबाद गए, हमने मुलाकातें करके उनको इस बात पर बावर करवाया है कि गिलगित बल्तिस्तान का आम शहरी ये समझता है कि उन्हें आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अब जो तीसरी बात आपने कही है कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून लड़ेगी, हम अपने नज़रियाती कारकुन, हम वोट को इज़्ज़त दो के नज़रिए के साथ खड़े हुए हर उस कारकुन को अमली सियासत में इंशाल्लाह मौका देंगे जो कमिटेड है अपनी पार्टी के साथ, जो इक़्तिदार की सियासत करता है, जो उसूल के साथ खड़ा हुआ है। बाकी रही बात तहरीक इंसाफ में जो साथी गए, मैं ओपन आपको कह दूँ वो ज़्यादातर लोग जो हमारे वज़रा या गए हैं वो इक़्तिदार के लिए वो समझते हैं कि मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो यहाँ पर उनको इक़्तिदार मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी। आज का वोटर बड़ा बाशऊर है, आज का शहरी बड़ा बाशऊर है। आपके मीडिया के वसातत से वो अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। तो हमारी भी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो उस शख्स को वोट दें, वो उस उसूल को वोट दें, वो उस नज़रिए को वोट दें जो आगे चल के उनके बुनियादी मसाइल हल कर सके। जिस तरह पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें यकजा नज़र आ रही हैं, तो इस तरह गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी कोई इस हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, वफाक के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमारी भी रिसेंट डेज़ में हुई, वो एक पेज पे खड़े हैं। वो सबका बयानिया आज वही है, वोट को इज़्ज़त दो का। हम यही समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अच्छे काम किए, यानी कि गवर्नर्स ऑर्डर 2009 हम बरमला कहते हैं कि इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। उससे बढ़कर जो आइंदा के लिए जो मुस्तकबिल का तयन है वो मुस्लिम लीग नून ने दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासी जमातों के बीच में बातचीत भी होती है, सियासी जमातों के बीच में एडजस्टमेंट की बातें भी होती है। और हम अगर एक उसूल पर, एक पेज पर, गिलगित बल्तिस्तान की ये दीगर हमारी सियासी जमातें अगर एक पेज पर आई और हम सब मिलकर ये समझे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को एक बेहतर ताबनाक मुस्तकबिल मुस्तकबिल दे सकते हैं, तो सूरत हाल में इंशाल्लाह तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर हम एक
पेज पर आएंगे और हम ये समझते हैं कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, इक़्तिदार एक तरफ रह जाएगा। हम उसूल की बात करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए हम हर सियासी जमात के साथ मिलकर बैठने को तैयार है। आज आज़ाद कश्मीर के वकला बरदरी की कुछ तादाद इस्लामाबाद में एक्टिव नज़र आती है गिलगित बल्तिस्तान को उबरी आइनी शोबा न देने के हवाले से, और गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा वकला बरदरी आज सरापा एहतजाज थी कि आज़ाद कश्मीर के चंद वकला जो है वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने आज K2 TV से भी उन्होंने बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि गिलगित बल्तिस्तान को जल्द अज जल्द उबरी आइनी शोबा बनाया जाए। तो ये आपको इलेक्शन से पहले ये बनता हुआ नज़र आ रहा है या कि इलेक्शन के बाद भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा? देखें ईसा साहब, बात यह है, मैं यही गुजारिश करूंगा कि वफाक को इस चीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए था। अगर आज ये इशू या ये जो एजिटेशन कश्मीर के हमारे भाई कर रहे हैं या वकला कर रहे हैं, इसकी बुनियाद वफाकी वज़ीर साहब की वो स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने फ़ौरन बात दे दी। आज हम अपने हसास इदारों का, आज हम अपनी पाक अफवाज के भी इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने भी इस मसले को समझा और अपना किरदार आइन के अंदर रहते हुए वो अदा कर रहे हैं। और ये जो आज हमारे वहाँ के कुछ वकला साथियों ने आज़ाद कश्मीर के इसको किया, तो हमें इस पर अफसोस है। अफसोस इसलिए है कि हम बरमला मुस्लिम लीग नून हमेशा से कहती रही है कि आज़ाद कश्मीर हमारे भाई हैं। ये मसला जाके वफाक के अंदर ठहर जाता है। अब वफाक को ये देखना चाहिए था कि गैर संजीदगी का मुजाहरा करने की वजह से ये इशू इलेक्शन से पहले भी हल हो सकता था, लेकिन इनकी गैर संजीदगी की वजह से ये इशू मीडिया में हाईलाइट हो गया। अब उसकी वजह से जो लोग इस मसले को सबूताज करना चाहते हैं, वो लोग एजिटेशन के ज़रिए मीडिया की अपना तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। मैंने शुरू में अपनी गुफ्तगू के कहा कि हमारी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, हमारे वकला साथी इस आइनी जंग के लिए हम मरकज़ में, अब सूबाई हुकूमत में मैं वैसे वज़ीर कानून, हमने अपनी करारदादें पास करवाई हैं। मैंने खुद करारदाद पास की है कि सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हमारे वकला इस मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ सके। अब अगर आज़ाद कश्मीर में कोई शख्स ये समझता है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान को बुरी आइनी सूबा देने से उनको मसले हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना चाहिए। हमारे वो भाई हैं, हमारे वो साथी हैं। अगर आज गिलगित बल्तिस्तान को इम्पावर करने की बात की जा रही है, आइन में गुंजाइश दी जा रही है, तो इस पर उनको हमारा साथ देना चाहिए। जबकि आज़ाद कश्मीर इससे पहले अपना आइन भी ले चुका है, अपना सिस्टम भी सेटअप भी ले चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है। तो इसमें वो हमारे भाइयों को बैठकर समझाने की ज़रूरत है। मैं अपने वकला साथियों से ज़रूर मिलूंगा और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो आज़ाद कश्मीर की बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के साथ बैठें। ये हमारी एक क्रीम है। हमारे वकला एक दूसरे को डिबेट के ज़रिए समझाएं, एक दूसरे के मसले को टेबल के ज़रिए बताया जाए, ना कि एजिटेशन के ज़रिए किया जाए। बहरहाल आज जो वकला ने एहतजाज किया है, सिविल सोसाइटी ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया, हम ये समझते हैं ये जमहूरी हक़ है। अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने का जमहूरी हक़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा सर, आप जानते हैं कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, वफाक में बरसर इक़्तिदार जमात को फेवर देने की कोशिश की गई है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो ब्यूरोक्रेसी है, गिलगित बल्तिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ये आप समझते हैं कि ये आप जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले जमातों के साथ इंसाफ कर रही है, या पहले की तरह वफाक में बरसर इक़्तिदार पार्टी के लोगों को जितवाने के लिए कोई काम हो रहा है? देखें, ये जो सवाल है ना आपका ईसा साहब, ये पता चलेगा। देखें, मशरूत वफाक की हमारी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी या दीगर जमात, अभी तक के जो असरात क्या अभी तक ऐसा है। ब्यूरोक्रेसी की जहाँ तक आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बात करेंगे, हमें यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से ताहाल कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली है। ना हमें कोई शिकायत हो तो हम इलेक्शन कमिश्नर तक ज़रूर बताएंगे, लेकिन हमें अभी तक ऐसी शिकायत नहीं। हाँ, अलबत्ता वफाक में बैठे हुए जो कश्मीर अफेयर्स या दीगर उसमें जो मिनिस्ट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं, हमने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई है कि इलेक्शन के जो एक्ट हैं या जो कवानीन हैं 2018 वाले, उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और उनको बाउंड किया जाए। जैसे रिसेंट डेज़ में कुछ सबब वफाकी वज़रा बल्तिस्तान का दौरा किया, स्टोर का दौरा किया, इधर आके उन्होंने ये जो ग्रीन पाकिस्तान है या सेहत कार्ड की तकसीम की, या वहाँ पर आके कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। तो ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन को हम सारी अपोजिशन की जमातों ने यहाँ पर एक तहरीरी दरख्वास्त दी, और वो अभी सुनने में आया कि उन्होंने ऐसा इन पर पाबंदी भी आयद कर दी है। हमारा ब्यूरोक्रेसी से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि देखें, वो सिविल सर्वेंट्स हैं, आपने आवाम की खिदमत करनी है, आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो सियासत से जितना दूर रहेंगे उतना ही उनके इदारों के लिए अच्छा है, उनके ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा है, वरना कल वो भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का ये जो आमदा इलेक्शन है, ये इंतहाई हसास है, इंतहाई अहम है। इस हवाले से हर बंदे को संजीदगी से अपना किरदार अदा करना चाहिए। यकीनन नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का आमदा इलेक्शन जो है इंतहाई हसास है और इंतहाई अहम है। इसको मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इसको बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन समेत जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका काम है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात का
تعلقات کو یقینی بنانا. تو آج کے فوکس ٹوڈے میں آج ہم نے گلگت بلتستان کے حوالے سے محترم اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی, اور یقیناً ان کے ساتھ ان کے بھی گلے شکوے تھے, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے نہ بنایا جائے, کس حد تک ممکن ہے کس حد تک ممکن نہیں ہے, یہ تمام صورتحال جو آنے والے دنوں میں مزید بہتر طریقے سے صاف دکھائی دے گی. جی